समझते हैं कि मल्टीमीटर के द्वारा कैसे हम मापेंगे। अगर हमको AC वोल्टेज मापना है तो कैसे मापेंगे, DC मापना है तो कैसे मापेंगे। तो सबसे पहले हमको फंक्शन समझना होगा, फंक्शन सेलेक्टर स्विच का। इसका फंक्शन हमको समझना चाहिए, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा गौर कीजिए, समझ जाइएगा। ये जो फंक्शन सेलेक्टर स्विच है इसके चारों ओर इंडिकेशन दिया रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये जो फंक्शन सेलेक्टर स्विच है इसमें क्या है, ये जो एरो है लगा हुआ, जो एरो है इसी को घुमाना है और एरो जिस पे रहेगा वो उसको जाके मेजरमेंट करेगा। तो हमें अगर AC वोल्टेज मापना है, क्या मापना है, अगर AC वोल्टेज मापना है तो सबसे पहले फंक्शन सेलेक्टर स्विच को AC रेंज में ले जाके सेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑफ के राइट साइड में यहाँ पे वोल्टेज और ऐसे लिखा हुआ है, तो ये जो है AC का इंडिकेशन है। वोल्टेज अगर ये सीधा रहेगा, यहाँ पे है, देख रहे हैं आप यहाँ पे है, तो ये क्या है, वोल्टेज DC का इंडिकेशन है। वोल्टेज AC, वोल्टेज DC। तो हमको अभी AC वोल्टेज मापना है, AC वोल्टेज मापना है तो सेलेक्टर स्विच को सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्टर स्विच को अभी AC वोल्टेज मापने के लिए दो रेंज दिया हुआ है, 600 और 200। तो अंदाज लगाना है कि हम जो वोल्टेज माप रहे हैं ये कितना हो सकता है, 200 से कम है या 600 तक जा सकता है। तो अगर घरेलू वोल्टेज माप रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि 230 240 रहता है, तो इसको घुमा के क्या करेंगे, 600 वाले मोड पे सेट कर देंगे। इसको 600 पे ले जाके सेट कर देंगे। जैसे 600 पे ले जाके सेट कर देंगे और इसका प्रोब में न्यूट्रल फेज हमने बताया था कि जब वोल्टेज मापना रहेगा तो क्या करेंगे, राइट साइड में लाल वाले को डाल देंगे फेज को और कॉमन में न्यूट्रल को डाल देंगे। और AC वोल्टेज मापना है तो 600 के रेंज में इसको डाल दिए। उसके बाद इस दोनों प्रोब को, जो हमारा घरेलू सर्किट है जहाँ हमको वोल्टेज मापना है, मान लीजिए कि यहाँ पे मापना है, तो इस दोनों प्रोब को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर टच कराएंगे। जैसे इस पर टच कराएंगे तो हमारा डिस्प्ले में जितना वोल्टेज रहेगा वो आ जाएगा, जितना वोल्टेज रहेगा वो दर्शाने लगेगा कि कितना वोल्टेज है, डायरेक्ट डिजिटली रूप में। इस प्रकार से हम AC वोल्टेज माप सकते हैं। अगर DC वोल्टेज मापना है तो कुछ नहीं करना है, ये प्रोब जहाँ रहता है वहीं रहेगा। केवल फंक्शन सेलेक्टर स्विच को कहाँ लेके जाएंगे, ये वोल्टेज DC का रेंज देखिए यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, DC वोल्टेज का रेंज यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। AC का दो रेंज था, 600 और 200, लेकिन DC में क्या है, देखिए 600 वोल्ट दिया है, 200 दिया है, 20 वोल्ट दिया है, 2 वोल्ट दिया है, 200 मिली वोल्ट दिया है। तो सबसे पहले हम अंदाज लगाएंगे कि हम जो वोल्टेज माप रहे हैं, किसी सेल का अगर माप रहे हैं वोल्टेज तो मैक्सिमम 12 वोल्ट 24 वोल्ट होता है, तो उसको क्या करेंगे, 200 पे ले जाके सेट कर देंगे। अगर 200 से ज़्यादा मापना है तो फंक्शन सेलेक्टर स्विच को क्या करेंगे, मैक्सिमम पर ही रख देंगे, 600 पे ले जाके सेट कर देंगे। इसको 600 पर रख देंगे और इसको माइनस को माइनस पे, दोनों टर्मिनल को माइनस पे, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे सटाएंगे तो डिस्प्ले पे हमारा रीडिंग शो करेगा कि कितना वोल्टेज है वहाँ। अब रह गया DC करंट मापना, AC करंट और DC करंट। तो देखिए यहाँ पे A करके ऐसे दिया हुआ डैश, A डैश दिया हुआ है, इसका मतलब है, आप यहाँ पे देखिए गौर से, A डैश दिया हुआ है मतलब करंट DC मापने के लिए, DC करंट मापने के लिए इसमें भी रेंज दिया हुआ है, 200 माइक्रो मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, और एक है 10 एम्पियर। मतलब जब हाई करंट मापना रहेगा तो 10 एम्पियर में क्या करेंगे, हमने बताया था कि जब हाई करंट मापना रहेगा तो इस पॉजिटिव वाले को क्या करेंगे, यहाँ से निकाल के यहाँ रखेंगे। केवल और केवल करंट के केस में, जब हाई करंट मापना रहेगा DC, जब हाई करंट DC मापना रहेगा तो इस प्रोब को यहाँ डाल देंगे और सेलेक्टर स्विच को लेके जाएंगे। इतना रेंज है, अंदाज लगाएंगे। हम हाई करंट माप रहे हैं तो क्या होगा, मैक्सिमम 10 एम्पियर पे ले जाके इसको सेट कर देंगे, 10 एम्पियर पे ले जाके सेट कर देंगे। उसके बाद जैसे जोड़ते हैं सर्किट के सीरीज में जोड़ा जाता है, एमीटर जब ये करंट को मापेगा तो ए मीटर की तरह काम करेगा। हम लोग क्या जानते हैं, ए मीटर कैसे जुड़ता है, सर्किट के सीरीज में। मान लीजिए कोई सर्किट है, मान लीजिए ये सर्किट है, मान लीजिए सर्किट है,
डीसी सर्किट है, इसमें हमको करंट मापना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ए मीटर जो होता है वो सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है, सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है। तो क्या करेंगे, स्विच के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सीरीज में लगा देंगे, यहाँ पे ए मीटर लगा देंगे, प्लस माइनस। जैसे स्विच को ऑन करेंगे हमारा लाइट ऑन होगा, तो इसमें कितना करंट ले रहा है ये मल्टीमीटर हमारा बताएगा। हाई करंट रहेगा तो 10 एम्पियर पर रखेंगे, अगर उसे कम करंट मापना है तो आप देख सकते हैं 200 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 200 माइक्रो एम्पियर तक हम माप सकते हैं। रह गया एसी करंट का बात, तो इस मल्टीमीटर में एसी करंट का फंक्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसमें रेंज नहीं बना हुआ है। अगर एसी करंट मापने वाला मापता ये, तो इसमें भी जैसे ये बटा हुआ ना एम्पियर डीसी करके, इसी तरह से एम्पियर एसी लिखा रहता और उसमें भी रेंज दिया रहता, फिर रेंज के हिसाब से हम उसको सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंस का वैल्यू मापना, मतलब किसी प्रतिरोध का वैल्यू को मापना कि कितना ओम का है, कैसे पता चलेगा। आपको एक एग्जांपल भी बताते हैं। ये रेजिस्टेंस है, इसमें बहुत सारा रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको मापना है कि कितना ओम का ये रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ भी मापना रहेगा तो सबसे पहले फंक्शन सेलेक्टर स्विच को सेट करेंगे। तो फंक्शन सेलेक्टर स्विच को कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ देखिए ये यहाँ पे ओम बना रहता है, ये रेजिस्टेंस का इतना रेंज दिया हुआ है मापने के लिए, 1 2 3 4 रेंज दिया हुआ है। 2K लिखा हुआ है, मतलब 2 किलो तक, 2000 ओम तक मापना रहेगा तो यहाँ डालेंगे 20,000 ओम तक यहाँ, 200 के तक यहाँ, 2 मेगा ओम तक के लिए यहाँ, इस तरह से कई रेंज रहता है। तो अभी इसका वैल्यू तो हमको पता नहीं है कितना ओम का है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन सेलेक्टर स्विच को कम पे रखेंगे, 2 किलो ओम पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे, इसमें देखिए 200 वैल्यू है, 200 ओम का सेलेक्टर दिया हुआ है, तो फंक्शन सेलेक्टर स्विच को सेट कर दिए। अब इसका जो दोनों प्रोब है इसको हम प्रतिरोध के दोनों तरफ टच करेंगे। इस प्रतिरोध रेजिस्टेंस के दोनों तरफ टच कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिस्प्ले में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि जो हमारा रेंज सेट किया हुआ है ये कम रेंज का है और प्रतिरोध का मान अधिक है, तो इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। अब 2000 ओम में सेट कर दिए, अब 2000 ओम में सेट कर दिए, 2000 ओम में सेट करने के बाद दोनों को टच कराएंगे तो क्या हो रहा है, सॉरी उससे पहले क्या करेंगे, ये तो हम अभी करंट में सेट किए हुए थे, इसको कहाँ रखना है, जब रेजिस्टेंस मापना रहेगा तो इस साइड रखना है। अब इसको जब हम टच कराते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या दिखा रहा है, करंट का, रेजिस्टेंस का डायरेक्ट वैल्यू दिखाएगा। देखिए 2 किलो ओम तक में रखते हैं, मतलब 2000 के रेंज में, तो क्या हो रहा है, डिस्प्ले में कुछ आ रहा है लेकिन फिर वो चला जा रहा है, इसका मतलब इसका रेंज और ऊपर है। तो हम 20 किलो ओम में रखते हैं, 20 किलो ओम मतलब 20,000 ओम तक में मापेंगे, तब हमारा वैल्यू ये क्या दिखा रहा है, 2.12। इसका मतलब क्या हुआ, 2.12 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है, 2.12 किलो ओम का ये रेजिस्टेंस है। मतलब कि सबसे पहले जब रेजिस्टेंस मापना हो तो कम रेंज में सेट रखते हैं, अगर रीडिंग नहीं दिखाएगा तो धीरे धीरे सेलेक्टर स्विच को ऊपर लेके जाएंगे। तो जब हम इस पे आए हैं तो क्या दिखाया, 2.12 किलो ओम। इस प्रकार से हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं। एक दूसरा रेजिस्टेंस लेते हैं, ये इसको इसका मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 200 के रेंज में रखेंगे, कम वाले के रेंज में रखेंगे और इसको टच करेंगे। ये रेजिस्टेंस है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, किधर भी टच कर सकते हैं। देखिए नहीं कुछ दिखा रहा है, मतलब इसका रेंज बढ़ाना चाहिए। एक और ऊपर 2000 में रख दिए, फिर भी नहीं कुछ दिखाया, इसका मतलब और हाई रेंज है इसका। 20 किलो ओम में रखते हैं तो भी नहीं दिखा रहा है। ये भी 20 किलो के रेंज में रखे तो कितना दिखाया, 9.72। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रेजिस्टेंस का मान 9.72 किलो ओम है। समझ में आया, इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं। चौथा है कंटिन्यूअस टेस्टिंग। कंटिन्यूअस टेस्टिंग क्या होता है, कोई भी सर्किट का
कंटिन्यूटी जब चेक करना रहेगा, कोई भी सर्किट का कंटिन्यूटी जब चेक करना रहेगा तो हम कंटिन्यूटी में जाएंगे। मान लीजिए एक सर्किट है, मान लीजिए ये सर्किट है, ये जो हमारा लाइट है, बल्ब है, बल्ब इसको चेक करना है कहीं फ्यूज तो नहीं है, कंटिन्यूटी है कि नहीं। तो क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से बना हुआ है एक रेंज, वाईफाई की तरह, वाईफाई की तरह एक रेंज बना हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्टर स्विच को, कभी भी कुछ मापना रहेगा तो सेलेक्टर स्विच को ही सबसे पहले सेट करेंगे। तो ये जो वाईफाई रेंज वाला दिया हुआ है ये कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, तो इसको सबसे पहले इसमें ले जाके सेट कर देंगे, कंटिन्यूटी मोड पर डाल देंगे। जैसे कंटिन्यूटी मोड पर डालेंगे, फिर अगर हमको लैंप को चेक करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एलईडी है, इसको चेक करना है ये एलईडी में कंटिन्यूटी है कि नहीं, मतलब सही है कि नहीं, सही है या खराब है। तो सेलेक्टर स्विच को हमने डाल दिया कंटिन्यूटी मोड पे। उसके बाद ये एलईडी में जो एक बड़ा रहता है एक छोटा रहता है, जो बड़ा रहता है वो पॉजिटिव होता है और जो छोटा रहता है वो नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव होता है उसको पॉजिटिव में टच कराएंगे, ऐसे आप उल्टा भी टच कराइएगा, कंटिन्यूटी रहेगा तो वो बताएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं इसको जब टच कराते हैं तो हमारा लैंप भी जल रहा है। और प्लस ये जो है मल्टीमीटर, इसमें थोड़ा सा साउंड होता है, मल्टीमीटर में थोड़ा सा साउंड भी होता है, और जो हमारा लैंप है वो जल भी रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये एलईडी लैंप है इसका कंटिन्यूटी सही है। इस प्रकार से किसी भी चीज़ का कंटिन्यूटी आप प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए तार है, यहाँ से यहाँ कवर डाला हुआ है, अगर बीच से कट जाता है, करंट नहीं पास हो रहा है, तो आप तार को भी चेक कर सकते हैं। इसके दोनों सिरा पे इसको कंटिन्यूटी मोड पर डाल के एक को यहाँ दूसरे को यहाँ सेट कर दीजिए। तो अगर कंटिन्यूटी रहेगा तो क्या होगा, ये बीप का आवाज़ करेगा, तो इसे पता चल जाएगा। देखिए इसके दोनों सिरा को आपस में टच कराते हैं तो ये बीप का आवाज़ कर रहा है, इसे पता ये चल रहा है कि इसमें कंटिन्यूटी बना हुआ है, इसका तार सही है। अगर टूटा रहेगा, कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा तो आवाज़ नहीं करेगा। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए ये वायर है यहाँ से यहाँ तक, इसको चेक करना है, अगर हम यहाँ करंट देते हैं तो यहाँ आता है कि नहीं आता है, तो यहाँ टच कराएंगे, बीप का आवाज़ कर रहा है, मतलब ये हमारा वायर सही है, कंटिन्यूटी बन रहा है। चौथा है ट्रांजिस्टर मेजरमेंट। तो ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा ट्रांजिस्टर को समझ लेते हैं। ये हमारा ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है। ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है, ट्रांजिस्टर में तीन पार्ट होता है, बेस, एमीटर और कलेक्टर। ट्रांजिस्टर में कितना टर्मिनल होता है, तीन टर्मिनल होता है। तो जो बीच वाला होता है उसको बेस कहते हैं, बीच वाले को बेस कहते हैं। और जिसमें तीर का निशान लगा रहता है, आप देख रहे होंगे कि एक में तीर अंदर की तरफ जा रहा है, एक में तीर बाहर की तरफ जा रहा है। तो जो तीर का निशान रहता है ये एमीटर होता है, इसको ई से दर्शाते हैं। और जो तीसरा होता है वो कलेक्टर होता है, इसको सी से दर्शाते हैं। समझ में आ रहा है बात। किसी भी ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होगा, बेस, कलेक्टर और एमीटर। तो ट्रांजिस्टर दो तरह का होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो जब सिंबल बना रहेगा तो जो तीर बाहर की तरफ जाता है, जिसमें तीर बाहर की तरफ जा रहा है उसको एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। जिसमें तीर बाहर की तरफ जा रहा है उसको एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। जिसमें तीर अंदर की तरफ है उसको पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। जिसमें तीर अंदर की तरफ है उसको पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो जब हमारा सर्किट रहेगा बना हुआ किताब में, बुक में सिंबल के रूप में, तो देख के आसानी से पता कर सकते हैं। लेकिन जब सर्किट में हमको कंपोनेंट बनाना हो, ये कंपोनेंट है, ट्रांजिस्टर ये है, कितना छोटा सा है दिखने में, तो इसको देख के कैसे पता
देख के तो हम लोग पता नहीं कर सकते कि ये पीएनपी है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका फोटो। इसका जो होता है एक तरफ फेस होता है, इसको ध्यान ये रखना है कि ये ऐसा होता है। ये जो प्लेन होता है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्लेन वाले भाग इसको फेस कहते हैं। तो फेस के राइट साइड में इसका हमेशा इमीटर होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। राइट साइड में इमीटर होता है, बीच में बेस, तो तीसरा कौन बच गया? कलेक्टर। तो इसको हमको चेक करना है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो मल्टीमीटर से कैसे चेक होगा? तो बताया था अभी हमने कि मल्टीमीटर से कुछ भी मापना रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे? फंक्शन सेलेक्टर स्विच को सेट करेंगे। तो ये जो HFE लिखा हुआ है, HFE जो लिखा हुआ है ये ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए है। तो सबसे पहले फंक्शन सेलेक्टर स्विच को कहाँ लेके जाएंगे? HFE मोड में। आप यहाँ देख सकते हैं HFE, तो इसको घुमा के HFE मोड में ले आए। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ प्रोब बना हुआ है। HFE जहाँ लिखा रहेगा वहाँ पे बगल में ऐसे ट्रांजिस्टर को डालने के लिए प्रोब बना हुआ है, 4 गो नीचे 4 गो ऊपर। तो इसमें ट्रांजिस्टर को चेक करना है, इस ट्रांजिस्टर को लगाना है। तो जब ये ऊपर वाला लिखा हुआ पीएनपी है और नीचे वाला लिखा हुआ एनपीएन है, तो पहले ऊपर वाले में डालेंगे। ऊपर में क्या है कि यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ ई है, सी है, बी है और फिर अर्थ है, मतलब एमीटर है, कलेक्टर है, बेस है और ये अर्थ है। नीचे में भी वही चीज़ हो जाएगा। तो हमने बताया था कि एमीटर का क्या होता है? दाहिना साइड में, फेस के दाहिना साइड में एमीटर का सिरा होता है। तो ये फेस है, इसके राइट साइड वाला क्या है? एमीटर है। तो इसको हमको इसमें सेट करना है, इस प्रोब में डालना है। आप देख सकते हैं। तो पहले चेक करते हैं एनपीएन है या नहीं है, तो एनपीएन में डालेंगे। तो इसको हमको इस तरह से इसमें लगाना है। जब हम इसको इसमें सेट किए हैं तो क्या दिखा रहा है? कुछ भी नहीं दिखा रहा है। नीचे वाले में लगाते हैं तो देखिए कुछ वैल्यू यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे नीचे वाले में ट्रांजिस्टर हम लगाते हैं तो क्या हो रहा है? कुछ वैल्यू आता है, 1 आके स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। यही अगर दूसरा में लगाएंगे तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं करता है, 0001 लिखा हुआ। इसका मतलब ये एनपीएन नहीं है। तो पीएनपी वाले प्रोब में डालेंगे। पीएनपी वाले प्रोब में डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? हमारा वैल्यू 1 लिखा गया, मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इसको ऐसे चेक किया जा सकता है। तो इस प्रकार से किसी मल्टीमीटर के द्वारा हम कई विद्युत राशि को एक साथ माप सकते हैं। उम्मीद है आप मल्टीमीटर से वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस एवं ट्रांजिस्टर मापना समझ गए होंगे। आप लोग ट्राई कीजिए। अगर ITI में पढ़ते हैं तो वहाँ लैब में जाइए, वहाँ से टीचर को बोलिए, बताएंगे। वहाँ मल्टीमीटर रहता है, उनसे आप सीख सकते हैं, या खुद भी अगर समझ गए हैं तो खुद भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे AC वोल्टेज मापेंगे, कैसे DC वोल्टेज मापेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।